शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, मगर वहां पर एक घर ऐसा भी था जहां पर अंधेरा पसरा हुआ था। कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। उसी घर में एक युवक उल्टा मुंह किए लेटा हुआ था और तभी कमरे में उसकी माँ आती है और उसे उठाती है। आपको समझ में नहीं आता क्या? मुझे अकेले रहने दो, कोमल की यादों के सहारे। बेटा प्रशांत, किसी की यादों के सहारे जिंदगी नहीं कटती है। नहीं, कोमल मेरी जिंदगी है और मुझे ला कर दे दो। अरे कैसी कैसी बातें कर रहा है। शाम के वक्त भगवान का नाम लिया जाता है, मरे हुए इंसान का नहीं। और कोमल को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। सट, आप कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी कोमल वापस जरूर आएगी। और तभी मोहित वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी। इधर मोहित चुपचाप अपने कमरे में लेटा हुआ था। कभी मन होता तो इधर उधर चला जाता, कभी मन ना होता तो कमरे में ही लेटा रहता था। कभी किसी से कोई बात भी नहीं करता, घंटों खिड़की पर खड़े रहकर आसमान को देखा करता था। एक दिन मोहिनी अपने बेटे को खाना लेकर उसके कमरे में जाने लगी तो कमरे से मोहित की हंसने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। तभी मोहिनी उसके कमरे में जाती है और उसने देखा कि मोहित की आंखें एकदम लाल थी और उसका शरीर पूरा काला था। बिना मेरे इजाजत के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उसका यह भयानक रूप देखकर मोहिनी डर गई। मोहिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको अचानक से याद आया और वह मंदिर के पास जाकर अम्बे माँ की चुनरी ले आई और मोहित के ऊपर डाल दिया। और तभी मोहित बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और वहां पर एक भयानक आत्मा दिखने लगी। तभी मोहिनी बोली, कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी बहू कोमल। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मरने के बाद भी तुम्हारे बेटे ने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और यह कहकर वो आत्मा वहां से चली गई। यह सुनकर मोहिनी काफी डर गई थी, क्योंकि वह अपनी बहू को तो पहले ही खो चुकी थी और अब वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। तभी मोहिनी को याद आया और उसने अपने कुलगुरु को फोन किया और तुरंत घर आने को बोला। और फिर कुलगुरु घर आए और घर आकर उन्होंने अपने मंत्रों के उच्चारण से उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया और वहां से चले गए।